बात बताता हूँ कि खाने का स्ट्रोक में बचने के लिए, और अगर स्ट्रोक हो गया है तो उसके बाद में उसको मैनेज करने के लिए खाने का क्या रोल है। तो जो डॉक्टर चीमा और डॉक्टर साजिद जैन ने जो आपसे बात की, जो उन्होंने बात की कि स्ट्रोक की जो रिस्क फैक्टर जो हैं, जो शर्तें जो हैं, वो जिनकी वजह से हो सकता है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या अधिक वजन, और दूसरी चीज़ें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना या शुगर की बीमारी, या जिन्होंने जो स्मोक करते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या ज़्यादा जो है वर्जिश वगैरह ना करना, तो इन वजहों से जो है वो ज़्यादा खतरे बढ़ सकते हैं। ये जो लिस्ट हमारे पास में है कि कौन कौन से इसके अंदर में किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है, उसमें से आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तो हमारे हमारे काबू में रहती हैं। इनको हम सही खाने के साथ में, डाइट के साथ में हम इसको, जैसे कि खाना, हमारा हमारा ब्लड वजन, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, डायबिटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर में इनके ऊपर में जो हमारा जो है वो सीधा असर पड़ता है। सही खाना खाते हुए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर जैन ने काफ़ी जो अच्छी स्लाइड जो है वो दिखाई थी। उन्होंने काफ़ी जो है वो आपको अच्छे तरीके से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं उनको जो है वो खाने के साथ में उनको लिंक करने की मैं कोशिश करूंगी कि जो कोलेस्ट्रॉल की उन्होंने बताया कि आपकी जो जो नसें जो सिकुड़ जाती हैं, उसकी जो बात की, उसका सीधा असर खाने कितना खान जो है वो फैट वाला हम खाना खाते हैं, या जो सीधा हम जो है फैट खाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम खाने से वो चीज़ें देख सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वो खाने से संबंधित है। कितना आप नमक खाते हैं या कितनी ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, या ऑर्गेनिक खाने से आप उसको काबू कर सकते हैं। डायबिटीज़ जो है वो पहले ही आइकन के पहले जो हम पहले कर चुके हैं कि डायबिटीज़ के बारे में जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम सही खाना खाकर भी डायबिटीज़ को काबू कर सकते हैं, और दिल की बीमारियों के लिए भी यही चीज़, तो वो भी जो है वो सीधे खाने के। तो आज जो है वो डाइट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज दो चीज़ों के ऊपर में हम करेंगे, एक तो है नमक, और दूसरा है जो जो चर्बी जो हमारे खाने में पाए जाते हैं। पहले तो नमक की बात करें। जो 80% से लोग जो अधिक खाते बताते हैं, वो कहते हैं कि जी, कि हम तो नमक बहुत कम खाते हैं, हम तो सब्जी में भी कम डालते हैं, दाल में भी कम डालते हैं, और सलाद में तो हम डालते नहीं हैं। बट नमक जो है हमारे खानों में और तरीकों से भी आता है। सबसे ज़्यादा बड़ी जो सबसे बड़ा जो है वो पैकेज में लिखा होता है जिसमें कि नमक हमारे खाने में आता है। जैसे ब्रेड है, तो हमारे ज़्यादातर घरों में, हमारे घर में होता है दो दो ब्रेड के टुकड़ों में 10% जो है वो लोगों, जैसे सैंडविच खाते हैं या टोस्ट बना के खाते हैं, या शाम को भूख लगी है ब्रेड का कोई स्नैक बना के खा लेते हैं, तो 10% जो है वो उसके अंदर में है। तो 10% तो जो है वो वहीं पर है। लगता है कि 10% तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर पूरे दिन का आप देखिए कि पूरे दिन में जो है आप 10% कहीं और कहीं जोड़ते हैं, तो ये नंबर जो है ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो मैं दूसरी चीज़ जो है, हम कोई भी कि 15 चिप जो है कोई गिन के नहीं खाता होगा, कि छोटी सी कटोरी भर के खाते होंगे। जो चिप ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा ज़्यादा खाई जाती है, और सिर्फ 15 जो है वो उसके अंदर में 7% जो है नमक होता है। जैसे चिकन ड्रम जो है, जो कि हम बाहर से चिकन लेग से अगर खाते हैं, पहले ओवन में बनाते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। केचप और मसाले के जो पैकेट हैं, ये जो जिनको कि हम कहते हैं कि कॉन्डिमेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, ये इनमें भी काफ़ी ज़्यादा नमक और कई बार बहुत ज़्यादा मीठा भी डाला जाता है। तो हमको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो स्वाद वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सेहत के ऊपर में कितना ज़्यादा असर जो है वो डाल देते हैं। जैसे जो है वो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर में जो है 2% नमक लिखा, बहुत ज़्यादा मीठा भी डाला जाता है केचप में। और जो डायबिटीज़ के लिए भी जो है इसके साथ में भी जो है परहेज़ करना ज़रूरी है।
जो मसाले हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। समोसे, कोई गए कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो समोसे जो हैं वो हमारे घरों में आमतौर से हमेशा इस्तेमाल होता है। एक समोसे में 32% 32% नमक होता है। अगर आपने एक समोसा खाया तो 32% आपने नमक खा लिया। तो और इसके साथ में कोई ना कोई नमकीन रखा जाता है, या एक स्नैक के बीच में आप अंदाजा लगाएं कि हम कितना नमक खा लेते हैं। उसके साथ में बिस्कुट भी आते हैं, भटूरे जो हैं उसमें भी नमक होता है। जब हम सोचते हैं कि एक भटूरा खा के हम ठीक है, लेकिन जब आपने दो जब आपने दो भटूरे खा लिए तो उसके साथ में छोले किए, तो उसमें मसाला डाला तो उसके अंदर में भी जो है ज़्यादा नमक होता है। तो जो 3 खाली पकौड़े जो हैं उसमें 30% नमक हो जाता है। अच्छी बात तो ये है कि लड्डू में कोई नमक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेव जो है वो, तो अब इसके अंदर में मीट है, मीठा है, और इसमें फैट है, चीनी है। जैसे मैंने कहा था कि पहले फैट के बारे में, चर्बी के बारे में बात करेंगे। सब कहते हैं कि जो चर्बी कम करो, तेल कम डालो, घी कम डालें, बटर कम खाएं। बट कितना खाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है, कि कहाँ पे आपने जाकर के उसको रोकना है। तो ज्यादातर औरतों के लिए 3 से 5 से बड़े चम्मच, और लोगों के लिए 4 से लेकर के 7 बड़े चम्मच फैट का होना चाहिए। जहाँ तक जैसा कि डॉक्टर जैन ने बताया था कि, कई तरीके की जो है वो चर्बी होती है। जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, ये सारे सब फैट हैं। और कई खाने जो है उनमें भी जो है वो नमक फैट पाया जाता है। जैसे कि किस तरीके का फैट उनमें है, ये रिसर्च कर से मिलता है। अच्छे तरीके से का फैट जो है खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे चूंकि जैसे पहले बात की थी, तो जो अच्छा जो फैट खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है वो सेहतमंद जो है, अगर आप फैट खाएंगे तो उसमें आपकी नाड़ियों के अंदर में वो जम जाएगा और आपकी सिकुड़ जाएंगी। तो जैसे ट्रैफिक लाइट है, तो मैंने वैसे ही दिखाया है इसको, कि 3 तरीके के जो हैं ये फैट हैं। जो लाल है ये सैचुरेटेड फैट है। तो मैं और इसके दूंगा। तो लाल जो है वो इसलिए दिया कि ये जो चीज़ है आपने बहुत ध्यान से खाना है अपने, क्योंकि ज़्यादा आप को नुकसान हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर को इसकी ज़रूरत है। दूसरी जो है, जो पीले रंग वाला है, उसको हम पूफा कहते हैं। और जो हरा है, जो सबसे जो सेहतमंद है, उसको मूफा कहते हैं। तो कौन सा जो है, कौन कौन सा फैट है? जो सैचुरेटेड फैट है, जो अगर हम थोड़ा ध्यान से इसको जो है खाना है, वो फैट वो रूम टेम्परेचर से छोड़ देते हैं। तो जैसे वो जमा हुआ होता है या चिपकता है, जैसे कोकोनट, जैसे नारियल का तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। तो अगर आप उसको कमरे के तापमान पर रखते हैं तो वो सारे सैचुरेटेड फैट हैं। वो जो हमारी चर्बी है वो जानवरों से आती है, जैसे कि वो डेयरी से आ गया, घी आ गया, और लार्ड हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जानवरों से आती हैं। एक के रूप कमरे के तापमान पे रहते हैं, उनसे परहेज करना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये नाड़ियों में जाके ज़्यादा जो जम जाते हैं, तो इससे हमको थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। और जो वो सैचुरेटेड फैट के जो हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि अंडा हो गया। अब ये जो है कि जो पीले रंग का जो, और पीले रंग वाला है जो, उसके अंदर में ज़्यादा जो है फैट होता है, वो हेल्दी नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप अंडे की आप ज़्यादा ना खाएं आप। ये अच्छा फैट है, इसमें वाइटामिन होते हैं। और दिन में अधिकतर जो सीनियर हैं वो अगर दिन में एक खाते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो होम मिल्क है उसमें, तो उसके अंदर में आप फैट जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, मलाई भी आती है उसमें। और वो जो फैट होता है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मीट के ऊपर में जो चमड़ी होती है, जो उसमें जो है वो ये फैट पाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था का घी, तो इसमें सैचुरेटेड फैट है। पनीर है, क्योंकि ये पूरे फुल फैट दूध से बनाते हैं,
और जो चीज़ है उसमें भी फैट पाया जाता है और क्रीम में भी। और अब जो है दूसरे फैट की बात करते हैं हम। ये हेल्दी फैट, ये सेहतमंद फैट है, लेकिन इसमें जो है वो 407 चम्मच जो है बस उसी को में सीमित रखें। जैसे अलसी हो गई, ये अच्छा फैट माना जाता है इसको आपके दिल के लिए, नाड़ियों के लिए। जो कई तरीके की मछलियाँ होती हैं, जैसे कि सैमन होती है, मैक्रोज, टार्डीन्स, ये सारे अच्छे तरीके की फिश मछलियाँ हैं। और उसके बाद में जो बादाम हो गए, वो चीज़ें, अखरोट जो है वो अच्छे फैट हैं। जो ट्रांस फैट की बात हम कर रहे थे, ये फैट जो मैंने बात की थी अभी, जिस ट्रैफिक लाइट बताई थी, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आपको इसको जो करना नहीं खाना चाहिए आपको। जैसे पहले जो डालडा होता था, तो ये जो फैट है तो ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ये हमारी बॉडी को, इनके बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जाते हैं हमारे शरीर में और उसको नाड़ियों में हमारे जाते हैं, जम जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उनको किसी भी तरह से उनसे परे रहें। और अगर ये जो जहाँ से भी लें, अगर ये कोई अच्छा तेल से भी बनाते हैं, लेकिन जो जो तेल है वो सुबह से शाम तक बार बार गर्म होता रहता है, इस्तेमाल किया जाता है। वो बार बार गर्म करते थे, वो इस तरीके का बन जाता है कि उसमें से ट्रांसफैट जो है वो आ जाती है। तो जो हम लोग जो फ्राइड फूड खरीदते हैं, इनको इनसे परे रहना जो चाहिए। और जो और जिनको बेक किया जाता है, जो जिनको कहते हैं कि खस्ता, बिस्कुट, कचौरी, उनके अंदर में भी जो 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 तेल है या शॉर्टनिंग है, वो आम तौर से वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए उनको अ, दूर रखना है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं थोड़ी सी। डॉक्टर जैन ने काफ़ी विस्तार में समझाया हमको कि कैसे ये हमारी नाड़ियों में जाके जम जाता है। और ये बहुत एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ जानवरों के से ही मिलता है। जो पेड़ों से जो जो फैट आता है उनसे ये नहीं मिलता है। और जो जो जैसे कि तेल वगैरह जो हैं, उसमें जो जो फैट होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कि जो जैसे वो जो आग आग की तरह से जो है वो तेल डाल देता है उसके ऊपर में। तो ज़्यादा जो है वो जो मीट वगैरह हैं, उनमें से, मीट से, बटर से, होम मिल्क या घी हो गया, तो इन सब में जो है वो कोलेस्ट्रॉल के स्रोत हैं। मैंने आपको अभी जो है वो बताए हैं, मिसाल दी है कि हम तड़का लगाते हैं तो उसके अंदर में पराठे में जो है खून लगा लेते हैं, घी लगा लेते हैं, परहेज कर सकते हैं। लेकिन फैट जो है और तरीके से भी आता है, हमारे समोसे में आता है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि तेल जो है वो कितने दिनों से जो है उसको बार बार गर्म करते जा रहे हैं। तो तेल की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है, और एक समोसे में 18 ग्राम फैट है, जो कि, तो ये तकरीबन एक चम्मच जो है 18 ग्राम का वजन हो गया। तो जितना आपने जो है 5-7 चम्मच जो खाना था, वो एक चम्मच जो है समोसे में ही हो गया है। भटूरे के अंदर में एक बड़ा चम्मच जो है वो तेल का, एक बड़ी चम्मच से थोड़ा सा जो कम जो है वो हो जाता है। पकौड़े हैं, वो भी, उनमें भी बहुत फैट होता है। लड्डू भी वही है, क्योंकि जब बूंदी बना करके उनको तलते हैं तो ये याद रखने की चीज़ है तो, कि वो तेल कौन सा था जिसमें कि तला गया था, और दूसरा, और और एक बड़ा चम्मच जो है तेल में लड्डू में पाया जाता है। तो इतना तेल खाना और इतनी क्वालिटी जो है उसकी अच्छी नहीं होती। तो फिर खाना क्या चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। कि यही नहीं कि सारी चीज़ों से परहेज ही करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं आमतौर से काम करने के लिए। जैसे कि ऊर्जा हो गई, प्रोटीन हो गए, फाइबर हो गए, विटामिन हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं। लेकिन इनमें से 3 चीज़ें जो हैं हर एक खाने में। तो अगले कुछ स्लाइडों में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमने बताया कि जो चीज़ें हमको खानी चाहिए,
तो मफिन, केक, गुलाब जामुन, पंजीरी, कोक, तो इसमें वो चीज़ें नहीं पाई जाती। लेकिन जो दूसरे जो आमतौर से खाने की चीज़ें उनमें मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत एंजॉय करिए, पंजीरी खानी भी ज़रूरी है, लेकिन उसे काबू करते हुए। तो एनर्जी किस खाने से मिलती है? जो जो रोटियां बनाते हैं उसमें, जो कि होल व्हीट की, जो कि चावल, दलिया, या कोई भी जो ब्रेकफास्ट सीरियल, आलू, ये सब जो है, इनमें जो है वो ऊर्जा मिलती है, हमको स्टार्च कहते हैं। और खास करके जो डायबिटीज जो है, वो जो स्टार्च जिनमें होता है खानों में, उनमें आम, तो उसके इनसे जो है वो शुगर का काफी फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। जो जो ज्यादातर अनाज है उसके अंदर में हमको ऊर्जा मिलती है। कोशिश ये करनी है कि जहाँ तक हो सके जो मोटा पिसा हुआ है ये पूरा अनाज खाओ, जैसे कि होल व्हीट का खाना खाए, बता नहीं। क्योंकि जो मैदे का जो जो ऊपर का जो छिलका होता है, वो उसको निकाल करके हटा करके तब उसका बनाते हैं। जो फाइबर है, जो रेशे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो होल ग्रेन का आटा है, कोशिश करने वाली आप कोशिश करें। तो जो मैदा और वाइट फ्लावर है उसको इस्तेमाल ना करें आप। तो टॉकिंग ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन जो है वो हमारी मसल को बनाते हैं। और वो, मैं अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं, जैसे वो लेगो होते हैं, ये लेगो बनाएंगे तो उससे जो हमारी जो मसल्स हैं वो बनती हैं, मांसपेशियां बनती हैं, और इससे हमारी उम्र बढ़ती है। और मसलों को बचाना, मांसपेशियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। चिकन जो है वो बहुत उसमें से अच्छा मिलता है। तो लेकिन इसकी जो चमड़ी जो होती है उसके अंदर में अस्वास्थ्यकर होता है, उसको निकाल के खाना चाहिए, चमड़ी निकाल के। तो जहाँ तक कि दालें हो गई, या टोफू हो गया, या सोया हो गया, ये काफ़ी हेल्थी चीज़ें हैं, ये जैसे मीट से भी ज़्यादा। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ पर आप वेजिटेरियन प्रोटीन खाने की कोशिश करें। तो सोया की या दाल की बनी जो बड़ियाँ होती हैं वो खा सकते हैं आप, वो अच्छा। पीनट बटर है, अ, जहाँ की जो सिंपल जो आपको चाहिए, जल्दी से चाहिए, तो वो पीनट बटर जो है वो अच्छी चीज़ है। जो प्रोटीन के जो, तो जो एनिमल, जो जानवरों से प्रोटीन आती है, जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, जो दाल, टोफू वगैरह, उनमें उनमें फैट जो है वो कम होता है। इस करके तो कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि जो बीन्स जो है वो आप जो करें वो इस तरीके से चुने जिसमें कि आप फैट जो है वो कम हो। जैसे कि पहले नट्स की हमने जो है वो बात की थी, जो नट्स की बात की थी, जिसके के अंदर में अखरोट वगैरह हैं, जिनमें कि अच्छे तरीके का फैट होता है वो। अब ये जो प्रोटीन के जो दिखाए गए हैं, ये भी प्रोटीन है, लेकिन इनको जो है हम पीले रंग की स्टॉप लाइट के बारे में बात करें, तो ये जो है, ये ज़्यादातर जो पीले रंग की श्रेणी है उसके अंदर में, अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से खाएं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ठीक है, लेकिन इसमें फैट भी ज़्यादा है। टोफी खाएं, पनीर कम खाएं। तो अगर जो है वो, अगर सब्जी मिक्स भी मिला के खा सकते हैं तो कभी, क्योंकि पनीर के अंदर में, टोफू में फैट कम है, पनीर में ज़्यादा है। चिकन सॉसेज जो है वो, तो आप चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेग खाएं आप, क्योंकि उसमें तो हमें ये नहीं पता कि किस तरीके का सॉसेज से चिकन बनाया गया है। और और उसके अंदर में जो है वो फ्लेवर डालते हैं, उसमें भी कोटिंग में बीच में चिकन नगेट में क्या डाला है हमको पता नहीं, इसलिए थोड़ा उसको ध्यान से खाएं। और जैसे पिछली जो आखिरी जो एग्जाम, जो फिश पकौड़े, जो मछली के पकौड़े जो होते हैं, मछली आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर में बेसन वगैरह लगा के और नमक वगैरह डाल के उसको डीप फ्राई कर दिया, तो जो आपने जो है वो उसमें तेल का और चर्बी का आपका जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो फाइबर जो है ये विटामिन रिच जो है जिसके अंदर में हो। तो अब यहाँ से शुरू हो करके हमको काफ़ी ताज़ी जो है वो फल और सब्जियां जो है मिलेंगे, इनमें से हमको फाइबर मिलते हैं। फाइबर ये हमारे शरीर के लिए ये बहुत बढ़िया रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके, जो कुदरती रूप में जैसे आते हैं, आप जो ताज़े खाएं उनको।
पैकेज से ज़्यादा अच्छे जो हैं वो अगर आप कुदरती खाएं तो इसका मतलब ये नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो जमे हुए हैं वो ख़राब हैं। जो ख़राब हैं तो अगर उसके अंदर में जैसे अगर जैसे खाली हैं तो खाली जो है, जैसे कि अगर आपके खाली मटर जो हैं वो कर दिए गए हैं, अगर अगर मटर में जो है वो पानी में अगर फ्रीज किए गए हैं, लेकिन कोई भी फल जो है वो कैन या टिन में लेते हैं, तो जो टिन के अंदर में आप देखें कि पढ़ें आप उसमें, अगर वो नमक वाले पानी में या मीठे पानी में अगर उनको डाला गया है उससे बचें। लेकिन अगर सिर्फ पानी में उसको जमाया गया है या लेमन जूस वाले नींबू के पानी वाले जूस में जो है अगर कोई सुरक्षित किया गया तो कोई नुकसान नहीं है। जो जूस है जहाँ तक कि जो अगर तो आपने खुद नहीं बनाया है, अगर आपने खुद बना करके तो खुद बना करके उसका जो है वो उसका रेशा भी उसमें साथ में खाना चाहिए। जो आप मीठा पी रहे हैं उसमें से अवॉइड करें। अगर आप स्टोर से जो खरीदते हैं, अगर आप जूस से जो बनाते हैं, अम, जो उसमें से पल्प निकलता है वो सब खाना चाहिए। तो तो बाकी का अगर आप वो नहीं खाते हैं तो आपने तो या तो पूरा फ्रूट जो है वो ऐसे खा लें काट करके, और या उसको रेशे के साथ में उसका जो है जूस आप पिए। जो कैन फ्रूट की बात की है मैंने, कि अगर जो है वो पानी के अंदर में अगर उसको बचाया गया है, अ, तो ये इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। वो स्वास्थ्य अपराध है और कई बार वो आसान भी लगते हैं, लेकिन वो उनके अंदर में उतने ही फायदेमंद रहते हैं। तो कैल्शियम की बात करते हैं कि छोटी उम्र में और बड़ी उम्र के अंदर में जो हमारी हड्डियां जो है उनको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अ, उम्र ज़्यादा में, क्योंकि हमारी हड्डियां जो हैं वो अधिक जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल नहीं कर सकती, और कैल्शियम जो है वो ब्लड प्रेशर को काबू करने में भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग फैट मिल्क करें, 1% जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब मैं स्किल की बात करते हैं, तो अगर जो है मैं कह दूं कि जो स्किम करूं तो वो इससे ज़्यादा जो है वो देखते हैं, उससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें, उससे परहेज करें। क्योंकि लोग तो जब मैं बोलती हूँ उनको स्किम की कहें, तो वो मेरी तरफ ऐसा देखते हैं मैं कहीं और किसी ग्रह से आ गई हैं। तो जहाँ तक कि जो दही वगैरह का खरीदती हैं तो वो लो फैट वाला और बिना मीठे के करें। और ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने आपसे स्लाइड पे बात की है मैं वो सब कर चुकी हैं। दही मीठा नहीं होना चाहिए। और जैसे अगर आप स्मूदी भी घर में बनाते हैं आप, जो कि आसपास ज़्यादा लोग बना रहे, उसमें मीठा ना डालने की कोशिश करें। क्योंकि क्योंकि दूध का दूध का फलों का और दही का अपना ही जो है एक स्वाद होता है। और जब आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी बनाएंगे तो आप फलों का भी स्वाद पा सकते हैं। यहाँ बताया है मैंने कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास में है। जो बाहर से आप जिसमें स्वाद वाला जो दही होता है, ये देखें कि इसमें कि मीठा तो नहीं डाला हुआ है और इसमें फैट कितना है। और जहाँ तक कि ये मीठे जो होते हैं बच्चे पसंद करते हैं उसको, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ होता है, जो प्रोसेस चीज़ जो होता है, अगर आप मार्केट में आप देखें तो बहुत टाइप का चीज़ बनाए गए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो स्लाइस में चीज़ होते हैं, जो एक एक को पैक किया गया, तो उनमें जो है वो बहुत प्रोसेस किया होता है और उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो लेबल पढ़ने की कोशिश करें आप, और ये देखें कि जो कि पूरा या तो ब्लॉक मिलता हो या जो जो थोड़े से मोटे स्लाइस हों। और वो एक ही कागज़ के अंदर में जो है, एक कागज़ में उनको रैप नहीं किया जाता। लेकिन आप अपन मक्खन खाएं, लेकिन थोड़ा सा परहेज के साथ में, और यही चीज़ मक्खन में है। और अब जो है वो एक आम तौर से तो ते- तो ये हम बना सकते हैं कि अपने खाने में हम किस तरीके का हेल्दी बना सकते हैं। तो जो अनाज वाला खाना होना चाहिए जिससे ऊर्जा मिलती है, चौथाई हिस्सा प्रोटीन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, एक चौथाई। और आधी प्लेट जो है वो फाइबर या विटामिन होने चाहिए, जिसके अंदर में फ्रूट और जिसमें के फल और सब्जियां हों। तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग कटोरी में दिखाई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि एक पराठा, छोटा सा पराठा, हमेशा जो आप नाप तोल कर जो है वो पराठा तो दे नहीं सकते। तो अगर आपके पास में ये देखें कि आप जितना बड़ा पेन है तो उसके हिसाब से उसका दायरा होना चाहिए। और अगर पराठा आपका बड़ा है
तो फिर आपका जो पराठा जो है बड़ा हो गया, एक छोटा पराठा, 2 अंडे और एक सेब और एक ग्लास जो है वो दूध का, ये आपको नाश्ता होना चाहिए। लंच जो है वो अब इसमें जो है वो काफ़ी चपातियां जो हैं वो दिखाए हुए हैं, लेकिन दो दो चपातियां और एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी और सलाद जो है वो बहुत साधारण जो है सब्जी, उनको काट लें आप। और और साथ में एक दही भी आप ले लें कटोरी। और जहाँ तक कि अल्पाहार का है, 2 स्लाइस ब्रेड के, उसमें अंदर में मीट डाल दें आप। तो उसमें प्रोटीन के और कोई चीज़ आप डाल सकते हैं और सब्जियां डालें आप इसमें। जो हमारा जो जो आलू वाले जो पराठे हैं, जो आलू हैं उसमें से उड़ जाती है और उस जो आटा है उसमें से भी एनर्जी आती है। सो इसके अंदर में 3 एनर्जी के जो है वो जरिए हो गए। तो इसके अंदर में प्रोटीन जो है वो नहीं होता। तो मैं इसलिए जो है वो दोनों चीज़ें मैंने दिखाई हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम बस इतने बताना था मैंने, और सबका धन्यवाद।